इस होल्डिंग कंपनी की कई सारी अलग अलग कंपनीज भी थी। फार्मेसी, F&B, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शंस, टेक्सटाइल्स, ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स में इनका दबदबा था। मुझे दिनेश कुमार से बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपका नाम सर? शिवाय महेश्वरी। सर, हाफते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सिर पर पसीना चमक रहा था। तभी धीमी आवाज में शिवाय ने कहा, दिनेश जी, एक काम था आपसे। हाफते हुए ही कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सर, लेकिन सर अब तक आप कहां थे? शिवाय की आवाज में अब बदलाव आ चुका था। रौबदार आवाज में उसने कहा, क्या आप मुझे यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर के सेंट्रल स्ट्रीट पर हुए किडनैपिंग मामले में शामिल वो लड़की कौन थी? क्या वो बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और थी? यह सुन के दिनेश ने पूछा, लेकिन सर 12 साल पहले के इंसिडेंट का पता लगाना मुश्किल होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? बिना किसी हिचकिचाहट के शिवाय ने कहा, मैं कल उसे डिवोर्स देने वाला हूं। यह कहते हुए शिवाय के कंधे जो अब तक झुके झुके रहते थे वो अब उठ खड़े हुए थे। शिवाय की बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने वाला हूं। और हां, सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। जैसे ही कॉल कट हुआ, दिनेश ने एक लंबी सांस ली। शिवाय से बात करके जैसे उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने सेक्रेटरी से कहा, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो, हम एक बोर्ड मीटिंग करने जा रहे हैं और सबसे कहना हमारे बॉस लौट आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और साउथ एशिया की सभी कंपनीज के डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया गया कि इंडस ग्रुप के मालिक, कंपनी के चेयरमैन मिस्टर शिवाय महेश्वरी लौट आए हैं। दूसरी तरफ कॉल काटते ही शिवाय मन ही मन सोचने लगा, नंदिनी, मैं सच में तुम्हें रानी बना के रखता अगर तुम मेरी पूरी बात सुन लेती तो। महाकाल की कसम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या खोया है। खेल तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस समय दुनिया के हर कोने में मौजूद इंडस ग्रुप के लोगों को मैसेजेस आने लगे थे, चाहे वो कहीं भी हो या उनकी पहचान कुछ भी हो। सभी को अपने फोन पर एक मैसेज मिला, मैसेज फ्रॉम इंडस ग्रुप, शिवाय महेश्वरी इज बैक। यह खबर देखकर हर कोई, चाहे वो कुछ भी कर रहे थे, उत्साह से उछल पड़े। जो शब्दों से परे था, चाहे किसी ने उसे देखा हो या नहीं, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शिवाय सबका पसंदीदा था। तभी उस रूम में दिनेश का सेक्रेटरी आया। सेक्रेटरी को देखकर दिनेश झिझक उठा, तुम्हें दिखता नहीं है मैं बिजी हूं? नॉक करके आना चाहिए ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। दिनेश का गुस्सा देखकर वो घबरा गया। सर, बजाज फैमिली का इनविटेशन था तो सोचा बता दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाद में आता हूं। बजाज फैमिली का नाम सुनते ही दिनेश के कान खड़े हो गए। क्या कहा तुमने? बजाज फैमिली? सेक्रेटरी भी चौंका। जी हां, नंदिनी बजाज का बर्थडे इनविटेशन है, लेकिन मैं मना कर देता हूं। यह सुनते ही दिनेश चेयर से खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं, एक काम करो, इनविटेशन का रिप्लाई करो कि हम बर्थडे में शामिल होंगे और एक शानदार गिफ्ट का भी इंतजाम करो। जाते जाते सेक्रेटरी ने दिनेश से आखिर पूछ ही लिया, सर, क्या सच में शिवाय सर लौट आए हैं? हां। यह सुनते ही सेक्रेटरी चौंक गया, क्योंकि उसने शिवाय को कभी देखा नहीं था, मगर उसके बारे में ढेर सारी कहानियां सुनी थी। वो मन ही मन ये सोच के खुश होता रहा कि उसे भी शिवाय को देखने का मौका मिलेगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? दिनेश ने डांटते हुए कहा। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। इस हड़बड़ी में देव अंदर आया। क्या बात है, आज इतना हंगामा क्यों हो रहा है ऑफिस में? देव वही लड़का था जिसने नंदिनी को ऑफर रीयूनियन पार्टी में दिया था, और दिनेश देव का चाचा था, जिस बात से शिवाय अनजान था। लेकिन देव का हुलिया देखकर दिनेश ने ही उससे पूछ लिया, ये तेरे सिर पे चोट कैसी? क्या हुआ? देव ये जानता था कि उसके चाचा उससे ये सवाल जरूर पूछेंगे। कुछ नहीं चाचा, बस कल रात रीयूनियन पार्टी में थोड़ा झगड़ा हो गया था।
ये सुन के दिनेश के भाव तुरंत बदल गए। क्या? किसने किया ये? नाम बोल उसका। इंदौर शहर में किस माइके लाल में इतनी हिम्मत हुई कि तुझ पर हाथ उठाया? देव बताना तो चाहता था, लेकिन बताता भी तो क्या कि एक निकम्मे पति से मार खाई थी। ये उसकी शान के खिलाफ था। एक लड़का और उसके कुछ दोस्त थे। अकेला होता तो बताता उसे। देव हिचकिचा रहा था। दिनेश को इस बात की भनक लग चुकी थी। क्या चाहिए बोल? देव हिचकिचाते हुए बोला। चाचा, आपके फोन में भी तो कुछ लोगों के नंबर है ना जो मेरे लिए उसकी टांगे तोड़ सकते हैं? क्या मैं उनसे बात करके ये काम करवा सकता हूँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।